हीरो होंडा CD100। ठीक है, ये व्हीकल कुछ ऐसे हैं। हम इसके सभी सिस्टम को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे एंड ऑटोमोबाइल बेसिक के जो MCQs हैं उनको बीच बीच में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर हम हीरो होंडा की बात करें तो हीरो होंडा जो मोटरसाइकिल है उसमें हम 9 पोर्शन में इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। जैसे नंबर 1 पे हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे बाइक का, एंड सेकंड में इंजन के मेन कंपोनेंट्स, थर्ड में इंजन के कंस्ट्रक्शन, फोर्थ में ट्रांसमिशन सिस्टम, फिफ्थ में वॉल टाइमिंग पढ़ेंगे, सिक्स में पढ़ेंगे लुब्रिकेशन सिस्टम, सेवन्थ में इग्निशन सिस्टम, एट्थ में फ्यूल सिस्टम, एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे इसके स्पेशल फीचर्स। अब हम स्पेशल फीचर्स लास्ट में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब हम ये सारे सिस्टम को पढ़ लेंगे तो हमें इसके स्पेशल फीचर्स वैसे ही पता चल जाएंगे, सो हम इसलिए मैं इनको लास्ट में डाला हूँ। अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो कि पहला है हीरो होंडा CD100। इंट्रोडक्शन इन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। हीरो होंडा मोटरसाइकिल जो है इंडिया में 1985 में आया था, जो जापान की जो होंडा है कंपनी है उसने, और इंडिया की हीरो जो साइकिल बनाने वाली कंपनी थी, दोनों ने मिलकर जॉइंट कोलैबोरेशन से बनाई थी। ये जो बाइक थी ये काफ़ी रिलायबल थी क्योंकि इसका वेट कम था, लगभग 88 kg था, एंड इसकी जो फ्यूल कंजप्शन है काफ़ी कम था और इफिशियंट भी थी। सो एक बाइक इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हुई थी। अब डायमेंशन की हम बात करें तो व्हील बेस है जो बाइक का 1210 यानी 1210 mm में व्हील बेस होता है। फर्स्ट फ्रंट और रियर के जो व्हील का जो सेंटर होता है उन सेंटर से लाइन का जो डिस्टेंस होता है, जैसे 1210 यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाया, कुछ ऐसे व्हील बेस बोला जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस 135 mm। ग्राउंड क्लियरेंस है जो व्हीकल का जो चेसिस का जो सबसे लोअर पार्ट है, जो उससे जो ग्राउंड का बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है उसे ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं। ओवरऑल वेट हो गया 88 kg। एंड फ्रेम टाइप है बैकबोन टाइप। जो फ्रेम के चेसिस के जो टाइप होते हैं उसमें एक टाइप होता है बैकबोन टाइप, वही इस टाइप का चेसिस है क्योंकि उसमें बैकबोन ट्यूब में ही ऐसे सेंटर में इंजन फिटेड है। अगर इसके सस्पेंशन की हम बात करें तो इसमें टेलीस्कोपिक 4 के फ्रंट सस्पेंशन में, रेयर के लिए होते हैं स्विंग आर्म। फ्रंट एंड रियर ब्रेक की बात करें तो इंटरनल एक्सपेंडिंग शू टाइप होता है। स्टेयरिंग एंगल इसमें कास्टर एंगल दिया हुआ है जो कि 26 डिग्री का है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो टाइप ऑफ इंजन। जो इंजन का टाइप है 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ठीक है, और सिलेंडर अरेंजमेंट है 80 डिग्री इंक्लाइंड है फ्रॉम वर्टिकल। बोर और स्ट्रोक है इसका 50 बोर है, एंड 49.5 mm इसका स्ट्रोक है। तो अब बोर ज्यादा हो गया तो ये कि ओवर स्क्वायर इंजन हो गया। ठीक है, कीप इट ऑलवेज इन माइंड, ये ओवर स्क्वायर इंजन है क्योंकि इसका बोर ज्यादा है। जैसे बोर डायमीटर हो गया है 50 mm एंड 14.5 mm ये लेंथ ऑफ स्ट्रोक हो गया जिसमें पिस्टन ट्रेवल करेगा। और जो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट यानी CC है वो 97.2 है। सिलेंडर का जो कंप्रेशन है वो है 13.5 प्लस माइनस 1.5 kg पर सेमी स्क्वायर है, जो कि 1000 RPM पे होता है। इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो है वो 8.8:1 है। और टैपेट क्लियरेंस जो इनलेट और एग्जॉस्ट वाल के बीच का क्लियरेंस है, इनलेट और एग्जॉस्ट के लिए सेम है 0.05 mm। ठीक है, इंजन आरपीएम की अगर हम बात करें तो इंजन आरपीएम 1400 प्लस माइनस 100 आरपीएम है। ठीक है, मैक्सिमम इंजन आरपीएम 8500 आरपीएम है। मैक्सिमम इंजन के जो आउटपुट है वो 7.09 bhp है, जो कि 8500 आरपीएम पे मिलेगा। और मैक्सिमम टॉर्क की हम बात करें तो 7.2 Nm टॉर्क मिलेगा इंजन से, 5000 का मैक्सिमम आरपीएम पे मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंजन के कंपोनेंट्स की। इंजन के कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है इंजन का क्रैंकशाफ्ट। ये जैसे देख पा रहे हैं क्रैंकशाफ्ट है, इसके अंदर कनेक्टिंग रॉड लगे हुए हैं। ये इंजन का सिलेंडर ब्लॉक। ठीक है, इसके अंदर लाइनर परमानेंट फिट होता है। और ये है पिस्टन, पिस्टन रिंग्स हो गई। ये कैमसॉफ्ट स्प्रोकेट, सिलेंडर हेड जिसमें इनलेट और एग्जॉस्ट वाल लगे हुए हैं, और ये रोकर असेंबली। ठीक है, कुछ दूसरे पार्ट्स हैं इंजन के, जैसे कि क्लच असेंबली हो गया, क्लच आउटर, एंड इसमें क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट फिटेड रहती हैं। और ये मैग्नेटो जो फ्लाईव्हील है, जो कि इंजन में लेफ्ट साइड क्रैंकशाफ्ट में फिट होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर, जो कि राइट हैंड साइड में फिट होता है। ये दोनों क्रैंकशाफ्ट के लेफ्ट एंड राइट साइड में फिट होते हैं और क्रैंकशाफ्ट को इंजन की जो एनर्जी उसे स्टोर भी करते हैं और एक परफेक्ट रोटेशन देते हैं। ये गियर बॉक्स हो गया जिसमें ये मेन शाफ्ट हो गई, ये काउंटर शाफ्ट हो गई।
ये किक स्टार्टिंग के लिए किक हो गया और ये गियर शिफ्टिंग के लिए गियर लीवर हो गया। अब बात करते हैं इंजन के कंस्ट्रक्शन की। तो इंजन का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे है, ये सिलेंडर हेड है इंजन का, ये सिलेंडर ब्लॉक है और इस सारे पोर्शन को बोला जाता है क्रैंककेस असेंबली। ये इंजन का राइट हैंड साइड का व्यू है, इसे बोला जाता है राइट हैंड साइड क्रैंककेस कवर। जब हम इस कवर को हटाएंगे और तो इंजन का कुछ व्यू ऐसे होगा, ये एक कट सेक्शन है, इसमें इजीली देख पा रहे होंगे। ये सिलेंडर हेड हो गया, ये कैमसॉफ्ट हो गया इंजन का, यहाँ पे इनलेट वॉल हो गया, ये इनटेक मैनिफोल्ड, यहाँ पे एयर इन हो गया, ये वॉल हो गया, ये एग्जॉस्ट वॉल हो गया, एंड यहाँ पे ये स्पार्क प्लग देख पा रहे हैं आप। ये इंजन की पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंकशाफ्ट है, एंड ये सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर जो मैंने बताया था, यहाँ से ऑयल एंटर होता है जो फिल्टर होकर यहाँ पे सर्कुलेट होता है, यहाँ पे ऑयल इन होता है, यहाँ पे फिल्टर फिट होता है इंजन का। और ये हो गया क्लच असेंबली, ये हो गया स्टार्टिंग के लिए किक इसमें फिट होता है। ठीक है, ये राइट हैंड साइड का व्यू है। अगर हम इसमें इन दोनों को हटा दें, सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर और क्लच असेंबली को हटाएंगे, तो ये कुछ व्यू ऐसे नजर आएगा, जिसमें ये क्रैंकशाफ्ट दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से, ये जीपीडी गियर है, ये गियर क्लच यहाँ से क्रैंकशाफ्ट की जो पावर है उससे फ्लाई भी यहाँ पे लगा होगा क्लच आउटर, ये मेन शाफ्ट है गियर बॉक्स की, मेन शाफ्ट भी है और इनपुट शाफ्ट भी है, ये इसी से गियर से यहाँ पे क्लच हमारा इनपुट लेगा, रोटेशन लेगा, इंजन का पावर जाएगा। एंड ये है काउंटर शाफ्ट लगी हुई है इसमें। ठीक है, ये है किक स्टार्टर और ये हो गया रोलर जो कि गियर शिफ्टिंग के लिए काम करते हैं। ठीक है, इंजन का राइट हैंड साइड व्यू कुछ ऐसे है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड व्यू की बात करें तो ये सिलेंडर हेड में लेफ्ट हैंड साइड में कैमशाफ्ट स्प्रोकेट लगा हुआ है, ये टाइमिंग चेन है और ये मैग्नेटो है जो कि क्रैंकशाफ्ट के राइट हैंड साइड में मैंने बताया था लगा होता है। और इसी के जस्ट पीछे ये लगा हुआ है फाइनल ड्राइव, जिससे कि चेन में सेकेंडरी चेन में ड्राइव जाती है पिछले व्हील के लिए। और ये काउंटर जो हमारी शाफ्ट है, काउंटर शाफ्ट ही आउटपुट शाफ्ट होती है, उसी से आउटपुट जाता है। अगर हम अभी मैग्नेटो को हमने हटाया तो कुछ ऐसे स्पष्ट हो गया है, ये सेम है। यहाँ पे ये टाइमिंग चेन है जिसपे ये गाइड है, रोलर जिसे बोलते हैं, रबर का होता है ये आपने देखा होगा हर बार आप स्पेशल फीचर्स में पढ़ते हैं कि इसमें सेल्फ ऑटोमेटिक चेन टेंशनर है। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग टेंशन वाला पिस्टन होता है जो कि ऑयल के प्रेशर से इसको पुश करके रखता है चेन के ऊपर, जिससे चेन पे रोटेट होता है और चेन को दबा के रखता है, इससे चेन टाइट रहती है और ऑटोमेटिक सेल्फ एडजस्ट रहती है। और ये हो गया जो चेन से ड्राइव लेता है नीचे, ये ऑयल पंप स्प्रोकेट, इसे बोला जाता है ऑयल पंप स्प्रोकेट। ये हो गया क्रैंकशाफ्ट और ये हो गया क्रैंकशाफ्ट स्प्रोकेट। ठीक है, यहाँ हम बात करें तो ये गियर शिफ्टिंग लीवर इसमें लगेगा, गियर लीवर, ये रॉड राइट हैंड साइड में जाके और गियर को शिफ्ट कराती है, जैसे ये रोड आई हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे गियर शिफ्टिंग लीवर से तो ऑपरेट होती है। एंड इस स्टार को घुमाकर यहाँ पे बैरल होता है, बैरल इसके थ्रू ऑपरेट होते हैं ये यहाँ से, और गियर लगते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम की, जो कि फर्स्ट सिस्टम है हमारा। ट्रांसमिशन सिस्टम में सबसे पहले हम क्लच की बात करेंगे। क्लच में टाइप ऑफ क्लच, क्लच किस टाइप का है, इसमें मल्टी प्लेट वेट टाइप। मल्टी प्लेट क्योंकि इसमें क्लच प्लेट एक से अधिक है, 4 क्लच प्लेट फ्रिक्शन डिस्क होती हैं, 3 क्लच प्लेट्स होती हैं, तो इसलिए बोलता है एक से अधिक, यानी मल्टी प्लेट्स वेट टाइप, क्योंकि ये हमेशा ऑयल में डूबी हुई रहती है इसलिए इनको वेट टाइप बोला जाता है। ठीक है, गीला रहता है इसलिए। और ये क्लच असेंबली कुछ ऐसे है, इसमें क्लच प्लेट, प्रेशर स्प्रिंग सभी इनबिल्ड है। ये क्लच आउटर के साथ ऐसे लगता है। ठीक है, और ये आउटर यहाँ से ड्राइव लेता है जीपीडी गियर से, जो मैं बताया था। फिर यहाँ पे पावर आके रुकी होती है जो कि इनपुट सॉफ्ट में जाती है। नंबर ऑफ क्लच डिस्क, जो क्लच डिस्क हो गई ये, जिन्हें हम फ्रिक्शन डिस्क भी बोलते हैं, यही चेंज होती है, यही वर्न आउट होती है। ठीक है, ये एस्बेस्टास की बनी होती है। नंबर ऑफ क्लच प्लेट्स, तो ये क्लच प्लेट्स 3 होती है जो कि स्टील की होती है, कॉस्ट आयरन टाइप की, इनके अंदर टीथ कटे होते हैं। ठीक है, ये 3 होती है और ये 4 होती है जो हम चेंज करते हैं, इन्हें बोला जाता है नंबर ऑफ क्लच डिस्क। ये डिस्क बोला जाता है, फ्रिक्शन डिस्क भी बोला जाता है, और ये क्लच प्लेट्स होती है। और प्रेशर प्लेट की अगर हम बात करें तो इस पोर्शन को बोला जाता है प्रेशर प्लेट। ये एक होती है जो बाहर से प्रेशरी इनमें दबा के रखती है, इसके अंदर ये जो कटा हुआ हिस्सा है, इसमें क्लच प्लेट के टीथ सेट होते हैं।
नंबर ऑफ प्रेशर स्प्रिंग की बात करें, इसमें 4 प्रेशर स्प्रिंग होते हैं जो कि इन चारों के ऊपर लग जाते हैं और इनको 10 mm बोल्ट से टाइट किया जाता है प्लेट से। क्लच लीवर फ्री प्ले की बात करें तो 10 to 20 mm होती है। आप देखिए यहाँ पे मैंने क्लच का एक एक्सप्लोडेड व्यू भी रखा हुआ है, इसमें इजीली समझ सकते हैं हम लोग कि कैसे ये काम करता है। ये देखिए, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर, ये चारों प्रेशर स्प्रिंग हो गए, ठीक है। ये 10 mm के बोल्ट से यहाँ पे लगा हुआ होता है, यहाँ पे ये बेरिंग होता है, एक टाइप का रिलीज बेरिंग की तरह काम करता है ये, ठीक है। और ये होगी हमारी प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट के साथ आप अगर काउंट करें तो 1 2 3 एंड एक लास्ट में 4, ये जो फ्रिक्शन डिस्क है। और ये 1 2 एंड ये 3, ये जो अंदर टीथ कटे हुए वाले दिख रहे हैं, ये तीनों हैं क्लच प्लेट्स है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्लच प्लेट कौन है, प्रेशर प्लेट कौन है, प्रेशर स्प्रिंग क्या चीज़ है, सभी मैंने इसीलिए विथ एक्सप्लोडेड व्यू भी रखा है कि अंदर फिटिंग कैसे होते हैं, और इनका मैंने फोटो भी लगाया है ताकि आपको क्लियर रहे कि क्लच प्लेट इनको बोला जाता है, फ्रिक्शन डिस्क को जिन्हें हम चेंज करते हैं। और प्रेशर प्लेट ये होती है, सिर्फ एक पीस होता है इसका। और नंबर ऑफ प्रेशर स्प्रिंग ये 4 होते हैं जो इन चारों के अंदर फिट होते हैं, जो कि प्रेशर प्लेट को एक टेंशन देके रखते हैं। और ये एक्सप्लोडेड व्यू, इसको आप इजीली देख सकते हैं, ये प्रेशर प्लेट, ठीक है। ये पेन है, ऑयल पेन, जो अगर गाड़ी में इंजन ऑयल कम भी हो जाए तो इसमें हमेशा क्लच प्लेट को वेट टाइप की तो डुबा के रखता है। अगर ये ऑयल नहीं रहने से भी हमारी क्लच प्लेट बर्नआउट नहीं होगी, क्योंकि इसमें ऑयल भरा रहेगा चाहे बाइक में बिल्कुल ऑयल ना रहे, इसलिए पेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट है ट्रांसमिशन सिस्टम का गियर बॉक्स। गियर बॉक्स को आप बहुत ही बढ़िया से इसे समझ सकते हैं। मैंने मैक्सिमम ट्राई किया है कि अधिक से अधिक इसमें जो फोटोज डाले हैं तो कि आपको समझने में आसानी हो। ये इसकी काउंटर शाफ्ट है, जिसमें यहाँ पे स्प्रॉकेट लग के पावर आउट होती है पिछले व्हील के लिए, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये ड्राइव आउट, ठीक है। ये वो शाफ्ट है, काउंटर शाफ्ट। और ये मेन शाफ्ट है, ठीक है। इस मेन शाफ्ट में यहाँ से क्लच से पावर इन होती है, ठीक है। ये यहाँ पे क्लच लगा हुआ है। अभी इसमें 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स आ जाती हैं ट्रांसमिशन सिस्टम से कि फाइनल ड्राइव कहाँ से आउट होती है, तो हमें बताना है काउंटर शाफ्ट से, क्योंकि ये काउंटर शाफ्ट है और ये मेन शाफ्ट है। तो मेन शाफ्ट से तो क्लच के थ्रू, ये देखिए आप पिस्टन से जीपीटी गियर ड्राइव ले रहा है, जीपीटी गियर ने ड्राइव दिया क्लच आउटर को, क्लच आउटर से ड्राइव इन होती है इनपुट शाफ्ट में, ठीक है ये। और इसमें ये गियर बॉक्स में 2 डॉग लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा होता है मेन शाफ्ट में, एक लगा होता है काउंटर शाफ्ट में। और वो गियर्स में 4 गियर हैं, 1 2 3 4 4 करके मैंने नेक्स्ट उसमें एक्सप्लेन भी किया है। और पावर यहाँ से आउट होती है, यहाँ पे फ्लाईव्हील लगा होता है स्प्रोकेट, जिसमें हमारी सेकेंडरी चेन है जो व्हील ड्राइव में आउट करती है, ठीक है। एक होता है स्टार्टिंग के लिए ड्राइव कैसे जाता है, तो आप इजी टू अंडरस्टैंड रखिए कि ये पहला वाला गियर है, ये जो यहाँ पे है फर्स्ट गियर है। जब हम किक मारते हैं किसी भी हीरो की गाड़ी में, तो हम रोटेट करते हैं इस गियर को, जो किक के साथ रोटेट होगा। ये गियर काउंटर शाफ्ट के फ्री गियर को रोटेट करेगा, क्योंकि ये गियर फ्री है जब तक हम गियर ना लगाएं। न्यूट्रल में ये गियर फ्री रहेगा, तो यहाँ से पावर जाएगी मेन शाफ्ट में, मेन शाफ्ट के इस फिक्स गियर में ड्राइव देगा और ये इंजन रोटेट होगा। यहाँ से क्लच आउटर रोटेट करेगा, ड्राइव देगा हमारे जीपीटी गियर को, जीपीटी गियर क्रैंकशाफ्ट पे फिट है, तो क्रैंकशाफ्ट रोटेट होगा और इंजन मूवमेंट करके इंजन स्टार्ट हो जाएगा। जब इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो पावर वापस यहाँ से आएगी, जीपीटी गियर के थ्रू यहाँ पे पावर इन होगी, यहाँ से इनपुट शाफ्ट में पावर जाएगी, और काउंटर शाफ्ट से यहाँ से पावर हमेशा आउट होती रहेगी जैसा हम गियर लगाएंगे, ठीक है। तो कीप इट ऑलवेज माइंड कि पावर आउट होगी काउंटर शाफ्ट से, और जब हम किक मारते हैं तो हम ड्राइव देते हैं जो गाड़ी का फर्स्ट गियर है, यहाँ पे फर्स्ट गियर को हम ड्राइव देते हैं, ठीक है। काउंटर शाफ्ट का फ्री गियर मेन शाफ्ट के फर्स्ट गियर को ड्राइव देता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ जो गियर बॉक्स है वो है, इसमें 4 स्पीड कांस्टेंट में रोटरी सेलेक्टर, क्योंकि रोटेट होकर सेलेक्ट होता है, ये जो बैरल है रोटेट होता है, इसलिए रोटरी सेलेक्टर बोला जाता है। कांस्टेंट में इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एक गियर के पास कंटिन्यू हम लोग कांस्टेंट ही रहते हैं, कंटिन्यू अगला गियर लगा सकते हैं बिना न्यूट्रल में जाए। नंबर गियर है तो 4 गियर है इसमें। एंगेजमेंट ऑफ गियर बाय शिफ्टिंग डॉग्स, इस टाइप के 2 डॉग लगे होते हैं जिनसे गियर शिफ्टिंग होता है। ये देखिए यहाँ पे 2 डॉग लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगता है और एक यहाँ पे लगता है, ये 2 डॉग लगते हैं
जो कि गियर को शिफ्ट कराते हैं। दोनों डॉग एंड एंगेजमेंट ऑफ गियर बाय शिफ्टिंग डॉग हो गया। इस टाइप के 2 डॉग लगे होते हैं। ये डॉग दोनों यहाँ पे जो इनका ये पोर्शन ये लगा होता है इसके साथ, ठीक है, बैरल के साथ। और शिफ्टिंग ऑफ गियर बाय बैरल एंड प्लंजर, तो बैरल इसे बोलते हैं, बैरल, और इसी में छोटी छोटी जो निप्स होती हैं जो इसके अंदर इन डॉग्स को होल्ड करती है, उसको बोला जाता है प्लंजर्स, ठीक है। तो जिसमें प्लंजर लगे होते हैं उनसे ये बैरल जो डॉग है वो इनके साथ शिफ्ट होते हैं, और ये जैसे इनके अंदर जो निशान बने हुए हैं ऐसे ऐसे, इसी में रोटेट होते हैं, क्योंकि हम इसको जैसे गोल घुमाते हैं, अप डाउन करते हैं, तो ये रोटेट होता है और इसी तरह इनको अप डाउन करा के और मोशन कराता है, उसी से गियर शिफ्ट होते हैं। क्योंकि एक डॉग 2 गियर को लगाते हैं, तो 2 डॉग होते हैं इसमें, जो 2 डॉग से 4 गियर लगते हैं, ठीक है। दोनों एक काउंटर शाफ्ट पर एक मेन शाफ्ट पे डॉग लगे हुए होते हैं। ड्राइव टेकन आउट, देखिए यहाँ पे भी मेंशन किया है, ड्राइव टेकन आउट फ्रॉम काउंटर शाफ्ट, जो शिफ्टिंग, सॉरी यहाँ पे शिफ्टिंग लिखा हुआ है, शिफ्टिंग ऑफ गियर्स होता है बैरल एंड प्लंजर से थ्रू। अब यहाँ पे मैंने काफ़ी ट्राई किया है एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारे 4 गियर हो गए, ये 1 नंबर गियर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर गियर है। यहाँ से ड्राइव इन होगा, ठीक है, और ये काउंटर शाफ्ट से यहाँ पे ड्राइव आउट हो जाएगा। काउंटर शाफ्ट में हमारा जो स्प्रॉकेट लगा हुआ है, सेकेंडरी चेन का स्प्रॉकेट लगा होता है, और ये सेकेंडरी चेन स्प्रॉकेट यहाँ पे बड़ा वाला लगा होता है व्हील के साथ। जब हम स्टार्ट करते हैं तो किक का गियर इसको देगा, फर्स्ट गियर को ड्राइव देगा, फ्री गियर को, ये फ्री गियर ड्राइव देगा फिक्स गियर जो मेन शाफ्ट का है, और इंजन में यहाँ से पावर आउट होकर इंजन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, एंड आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है, अगले जो हमने सिस्टम डिस्कस किए, अगले सिस्टम को हम इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे वॉल्ट टाइमिंग, लुब्रिकेशन सिस्टम वगैरह, सभी सिस्टम को हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।